गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये कुछ मैंने टाइमिंग्स लिख रखी हैं। आपको अपनी इंग्लिश अगर बेटर करनी है तो हर चीज़ आपको इंग्लिश में ही बोलनी चाहिए। तो ये कुछ टाइम्स हैं ऐसे जो अक्सर आपसे लोग पूछते हैं कि टाइम कितना हो रहा है, व्हाट्स द टाइम, या फिर आप किसी से पूछेंगे व्हाट इज़ द टाइम। तो अगर आपको इंग्लिश में बताना है टाइम क्या हो रहा है तो आप ऐसे बता सकते हैं, और अगर आपने किसी से पूछा और उसने आपको इंग्लिश में बताया तो आप समझ जाएंगे एक बार में। इसलिए आपको बेटर है कि आप ये भी नॉलेज में रखें अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो, क्योंकि ग्रामर और ये इंग्लिश में टाइमिंग्स दोनों उतनी इम्पोर्टेंट है। तो हम इससे शुरू करते हैं। पहला है 8। अब 8 AM है कि 8 PM है, ये तो डिसाइड करेंगे आप सिचुएशन पे जब आप जहाँ पर होंगे। वो अभी इस तरह से आप नहीं याद कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप मॉर्निंग इस टाइम पूछे, किसी ने अगर आपको बताया टाइम, तो आप ऑब्वियसली बात है समझ जाएंगे कि सुबह के वक्त हो रही है। आपने रात में किसी फ़ोन बात कर रहे हैं और आपको सामने से टाइम पूछ लिया आपने और उसने टाइम बताया, तो ऑब्वियसली बात आप समझ जाएंगे कि रात का समय PM का टाइम है वो। ठीक है, तो ये कुछ टाइमिंग्स हैं, नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप एज इट इज़ बोलना शुरू कर दीजिएगा। जैसे 8 बज गया, किसी से आपने पूछा 8 बज गया, तो वो आपको बोलेगा, किसी से आप पूछना है कितना बज रहा है, 8 बज चुका है, तो वो आपको बताएगा इट्स 8 o'clock, है ना। 9 बज गया, इट्स शॉर्ट फॉर्म है इट्स 9 o'clock, कॉन्ट्रैक्शन है। और 9 o'clock जब एग्जैक्ट टाइम होते हैं, मतलब उनमें कोई भी मिनट्स कोई भी सेकंड्स नहीं हम देख पाते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट टाइम। तो वो o'clock से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, है ना। ये मेन टाइमिंग होती है कुछ हमारी 8 o'clock, 9 o'clock, और जो 8:15 है, 8:15 और 8:45, देखिए ये दोनों टाइम है, बहुत ही प्रीमियम टाइम है, इसको आपको याद करना चाहिए। एक तो ये हो गया, है ना, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, और चौथी ये हो गई। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स ऐसे, मतलब 5 क्या, 8 o'clock और 9 o'clock तो आप समझ ही गए। तो ये 4 टाइम ऐसे हैं जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकते हैं, इसलिए इन्हीं पे हम फोकस ज़्यादा करेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक राउंड बना दूँ घड़ी, ये घड़ी है हमारी, ठीक, तो इतने हिस्से को हम काट देते हैं अलग। अब जो हिस्सा हमारा इधर है, मतलब क्लॉक वाइज हम चलेंगे ना, तो क्लॉक तो उधर चलती है क्लॉक वाइज, तो क्लॉक इधर चलती है, ओके, और इधर से इधर जाती है। तो आधा घंटा जब होता है तो उसको 30 बोल देते हैं, 30 मिनट्स, है ना। तो जब यहाँ से शुरू होती है तो हम जो भी टाइम आएगा उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वर्ड पास्ट का, ठीक। और जब 30 मिनट्स पार हो जाएंगे, 31 लग जाएगा जैसे ही, तो उसके लिए हम ये टाइम यूज करेंगे अगले हाफ के लिए घड़ी का, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टू वर्ड का, ठीक। ये याद रखना है आपको। अब पहली चीज, जो भी टाइम है अगर 12 o'clock पे आ रहा है, जब भी बड़ी सुई यहाँ पर होती है तो एग्जैक्टली 0 बन जाता है मिनट और सेकेंड, है ना। वहां पर हमेशा ओ क्लॉक का इस्तेमाल करना है हमको, ठीक। वहां पर ओ क्लॉक का इस्तेमाल करना है, मतलब 12 पे हमारा हमेशा ओ क्लॉक रहेगा, 12 पे हमेशा ओ क्लॉक रहेगा, ये आपको याद रखना है। कोई बात होगी 12 o'clock। उसके बाद अब 8 बज गया तो 8 o'clock। अब 8 बज के घड़ी की सुई हम टाइम ऐसे, तो जब ऐसे जाएगी तो हमने बताया पास्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो अब घड़ी में बज गए 8:05, 8:05, तो हम बोलेंगे इट्स 5 past 8। अब जो भी टाइम हमारा चल रहा है, जो फोकस में टाइम है, उसको बाद में लिखना है, जो फोकस में उसको बाद में लिखना है। तो 8 हमारा फोकस में है तो इसको बाद में लिखना है, और जो समय बीत गया है, जो समय बीत जाता है वो पास्ट टेंस बन जाता है। तो पास्ट टेंस का मतलब है पास्ट, तो 5 मिनट पास्ट हो चुके हैं, तो हम लिखेंगे इंग्लिश में बोलेंगे इसको 8:05 को इंग्लिश में बोलेंगे 5 past 8।
मतलब 5:05, 5 मिनट निकल गया है, 8:05 उसका निकल चुका है। इसी तरह हम आगे तक जाएंगे जब तक कि हम यहाँ ना पहुँच जाए 15 मिनट्स पे, 15 मिनट पे। हिंदी में बोलते हैं इसको 8:15। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे, मैंने स्टार इसलिए लगा दिया था यहाँ पर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम है। अब देखिए 8:05 जो होता है वो हमने लिखा 5:08। अब आप ट्राई करिए, यहाँ मत देखिएगा, आप ट्राई करिए 8:10 को क्या बोलेंगे। अब 10 मिनट बीत चुका है, पास्ट हो चुका है, 8:10 हो चुका है, 10 मिनट पास हो चुका है। अब ये मत सोचिएगा कि जो पहला 5 पास्ट हमारा हो चुका है, पहला 5 मिनट निकल चुका है, उसको हम इस 10 में से माइनस करके लिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, जो टाइम है आपको उसी पर रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर 8:10 हुआ है तो हम लिखेंगे 10:08, 10:08। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? 10:08। बताया कैसे? फोकस में वो रहेगा जो हमारा साइन है, तो फोकस में है तो हम उसको लास्ट में लिखेंगे, जो मिनट है उसको बीच में लिखेंगे, और अगर घड़ी की सुई इधर जा रही है तो पास्ट है, तो हमारा पास्ट अभी चल रहा है, तो 8:10 बोलेंगे, 8:10 हो रहा है, इट्स 8:10, या फिर बोल सकते हैं इट्स 10:08, मतलब 10 मिनट 8 का जा चुका है। सिंपल है। उसके बाद 15 मिनट्स पे आ गए। अब ये इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3 और 4, यही 4 टाइमिंग जो होते हैं यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर अब 8:15 हो गया, यहाँ 15 मिनट हो गया है ना, 8:15 हो गया, 15 का मतलब है क्वार्टर बीत चुका है। 15 इज अ क्वार्टर। जैसे कभी आप कुछ खाने की चीज़ लीजिए, आप ऑर्डर में आपको पूछता है हाफ चाहिए कि क्वार्टर कर दे, है ना, तो क्वार्टर मतलब 15% उसका, तो 15 मिनट्स चला गया उसका, है ना। जैसे 100% का क्वार्टर कितना होगा? 25% होगा। ऐसे इसका घड़ी का 60 टोटल होता है, तो इसका क्वार्टर होगा 15 मिनट्स। तो अब अगर 8:15 हो गया है तो हम उसको बोलेंगे इट्स क्वार्टर, और क्योंकि इधर साइड जा रहा है, पास्ट है, तो क्वार्टर पास्ट, और हमारा जो मेन टाइम है वो 8 है, वो लास्ट में आ जाएगा, क्वार्टर पास्ट 8। तो 15 मिनट्स हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही 45 मिनट्स हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम 15 के लिए क्वार्टर का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट का इस्तेमाल करते हैं अगर 15 है तो। ठीक है, चलिए उसके बाद 15 समझ में आ गया। अब उसके बाद 30। अब यहाँ पर हम जब जाएंगे आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए 8:20 हुआ है तो हम बोलेंगे 20:08। अब एग्जैक्टली 8:30 पे सुई चली गई, यहाँ बड़ी सुई 30 पे एग्जैक्टली, है ना, तो हम क्या बोलेंगे? आधा घंटा बीत गया है, पूरा हाफ निकल गया है, आधा घंटा बीत गया, सिंपल है, हम बोलेंगे 8:30, क्योंकि आधा घंटा पीछे जा चुका है, तो हम लिखेंगे 8:30, क्योंकि 8 लास्ट में आ रहा है, कई बार बता चुके हैं। तो फुल है कि ये आधा घंटा आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा देखिए 8:30 के बाद हम आते हैं, अब जो भी समय 30 मिनट्स के बाद आएगा वहाँ पास्ट का वर्ड अब नहीं आएगा। अब जो अगला टाइम होने वाला है, मतलब 8 बजे के बाद क्या बजेगा, आप फोकस उस पर हम करेंगे। आप कोई भी घड़ी देखेंगे, अगर जो टाइम आप देख रहे हैं इंग्लिश में, अगर आधा घंटा बीत चुका है उस समय को लेकर, जैसे मान लीजिए 6:30 हो गया, अब आगे का जो भी समय होगा वो हम 7 बजे के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर 8 बजे थे, 8 o'clock था, तो अब आधे घंटे अगर हो गए हमारे, तो अब हम 9 बजे के हिसाब से देखेंगे, आधा घंटा हो गया है। अब 8:30 के बाद 31 आएगा, 34 आएगा, है ना, ये सब टाइम आएगा। तो हमारा टाइम क्या है यहाँ पर? 8:30 के बाद 8:40 हमारा समय है। अब ये 5 से आगे आ गया, 30 क्रॉस कर गया, 40 पे है, यहाँ पर है, तो हमने बोला जो इस पार्ट में आएगा उसके लिए हम 2 का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि अब 9 बजने में कितने मिनट बाकी हैं हम उस हिसाब से देखेंगे पूरा टाइम, आधे घंटे बाद। तो अब 9 बजने में कितना मिनट बाकी है ये आपको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। अच्छा, बोलते बोलते ना आप इतना रिकॉल कर जाएंगे कि आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, मगर आप बोलते नहीं है इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत होगी। तो यहाँ पर 9 बजने में कितने मिनट बचे ये देखिए आप। अब ना 8 हम नहीं लिखेंगे लास्ट में, अब पूरे में 9 ही लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि आधा घंटा बीत चुका है। तो हम अब फोकस 9 पे करेंगे, बल्कि टाइम 8:40 हो रहा है, बट लिखेंगे कैसे? 20 मिनट बचा है 9 बजने में, तो हम लिखेंगे 22:09। 2 मतलब होना है,
बच्चा है जो, है ना, टू का इस्तेमाल हम करेंगे अब। तो यहाँ पर 20 मिनट बचा है 9 बजने में, तो 10:20 to 9 होगा, 20 to 9। उसके बाद 8:45 फिर से हम लोग 15 मिनट, 30 से 15 मिनट और आ गए। अब मैंने बोला हर क्वार्टर पे चीज़ें एक पर्टिकुलर फॉर्म में बोली जाएंगी। तो यहाँ 8:30 था, अब 8:45 हो गया है। अब फिर से यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर भी वो 15 मिनट आ रहा है, मतलब क्वार्टर टाइम बीता है 8:30 से। तो अब की बार यहाँ पर बोलेंगे क्वार्टर, और यहाँ पर क्वार्टर आया, ये वाले क्वार्टर 2 वाले साइड में, तो बोलेंगे क्वार्टर 2। और हम बताएं अब अगला समय क्या बनेगा, मतलब 9 बजेगा आने वाले मिनटों में, तो हम 9 का इस्तेमाल करेंगे, तो क्वार्टर टू 9 बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ क्वार्टर टू 9 आपको एकदम क्लियर है। आने वाले जो समय है हम उसकी बात करते हैं जब हम आधा घंटा बीत जाता है हमारा, तो इसीलिए हम 9 की बात कर रहे हैं। क्वार्टर मतलब यहाँ से शुरू हुआ है। तो आपको घड़ी जब भी देखनी इंग्लिश में, तो ऐसे नहीं देखनी कि पीछे बीता समय क्या, नहीं, आप एक बार 15 पहुंच गए तो आप ऊपर नहीं देखना है, 15 के बाद देखना है। फिर 30 पहुंच गए तो 30 के पहले कुछ नहीं देखना है, 30 के बाद का देखना है सारा मिनट्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आराम से करिएगा। उसके बाद 8:50 हो रहा है। अब यहाँ 9 बजने में कितना मिनट बाकी है हम इंग्लिश में वो इस हिसाब से बताएंगे, ठीक है। तो लोग बोलते हैं भाई अभी 9 बजने में जो है, 9 बजने में 10 मिनट बचा है, ये बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे 10 to 9, मतलब 10 मिनट बचा है 9 बजने में। उसके बाद 9 बज जाएगा, फिर हम वापस ओ क्लॉक पे आ जाएंगे, 9 o'clock। तो अभी इसको आप नोट डाउन करिए, टाइमिंग्स को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। और इंग्लिश अगर इंप्रूव करनी है तो हर तरह से इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए, तो टाइमिंग भी आना चाहिए। तो इसको आप नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगी फ्यूचर में, तो नोट डाउन कर लीजिए आप।